हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक डीएक्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम होस्टिंग कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो वेब होस्टिंग परचेज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने डोमेन नेम परचेज़ करना सीखा था और आज वेब होस्टिंग परचेज़ करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डोमेन नेम परचेज़ किया था गोडैडी से, तो आज हम वेब होस्टिंग भी गोडैडी से परचेज़ करेंगे। तो उसके लिए जो हमने प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है, वो सबसे पहले आपको गोडैडी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। ये गोडैडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है in.godaddy.com, इस साइट को ओपन करके यहाँ पे अब हमें एक ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक डोमेन्स है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो होस्टिंग है और उसके बाद और भी ऑप्शंस है, बट आज हमने होस्टिंग परचेज़ करने का प्रोसेस सीखना है। तो हम कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अब आपको होस्टिंग पे क्लिक करना होगा। होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये लेआउट आपको नज़र आएगा और इसमें यहाँ पे जो अलग अलग प्लान्स बताए हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग बजट फ्रेंडली शेयर्ड होस्टिंग जो हमारा 99 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और वर्डप्रेस होस्टिंग अगर आपने ख़रीदना होगा तो उसके लिए आपको यही प्राइस होगा, 99 रुपीज़ पर मंथ होगा। और बिजनेस होस्टिंग ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, बाकी सारे कॉस्टली है। तो जो बजट फ्रेंडली है, अगर आप स्टार्टर हो, अगर आपकी वेबसाइट छोटी है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग का जो प्राइस है, बजट है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप वर्डप्रेस में साइट क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए ये अमाउंट, ये होस्टिंग सही रहेगी। यहाँ पे आपको नज़र तो आ रहा है कि इस होस्टिंग का जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़ पर मंथ, बट ये कई बार ऑफ़र होता है, कई बार इसे जो यहाँ पे शो किया हुआ है 99 रुपीज़ का, वो 99 में नहीं मिलता। ये आप 12 मंथ के लिए होस्टिंग परचेज़ करोगे तो आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप 12 मंथ के लिए करोगे तो उसे थोड़ा सस्ते में मिलेगा। और अगर आप एक मंथ के लिए परचेज़ करोगे, अगर आप एक मंथ के लिए परचेज़ करोगे तो आपको 99 रुपीज़ का नहीं मिलेगा, बल्कि कॉस्टली मिलेगा, अराउंड 200 या 199 के अराउंड। जैसे आप इसमें से आपको कौन सा चेक करना है, सपोज़ ये ही आपने जो पहले वाला है यही आपने परचेज़ करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे लर्न मोर पे। यहाँ पे इस लेआउट में क्या बता रहा है, अगर आप स्टार्टर हो, होस्ट अ सिंगल वेबसाइट, अगर आप सिंगल वेबसाइट बना रहे हो तो आप ये होस्टिंग परचेज़ करो 99 रुपीज़ की। और इकोनॉमी, अगर आपकी वेबसाइट थोड़ा बड़ी है बट स्टार्टर है और डेटा आपका ज़्यादा हो, तो उसमें आपको ये परचेज़ करना होगा, जिसमें हमारे 100 GB स्टोरेज मिलेगा और इसके ये सारे 10 डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हो एक वेबसाइट, एक होस्टिंग में है। तो ये भी एक ही वेबसाइट के लिए, ये भी एक वेबसाइट के लिए, बट इसमें देख सकते हो आप वेबसाइट एक है और 30 GB स्टोरेज का खाली ही मिलेगा और 256 MB रैम मिलेगा आपको। डेटाबेस एक क्रिएट कर सकते हो आप। अगर इनको कंपेयर करोगे तो देखो आप, वेबसाइट एक है और जो ये वाली है इसमें हमारी वेबसाइट अनलिमिटेड है और यहाँ पे भी हमारी अनलिमिटेड है। कॉस्टली है, बट अगर आपको ज़रूरत है इसकी, आपकी साइट्स मल्टीपल साइट्स है, तो आप यही होस्टिंग परचेज़ करोगे। अगर आप स्टार्टर हो, सिंगल वेबसाइट है, तो ये परचेज़ करोगे। और अगर आपकी साइट बड़ी है बट आप पहली साइट है, एक ही साइट आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ये होस्टिंग सही पड़ेगी। और उसके अलावा इसमें जो ये और ऑप्शन है, देखो इसमें सभी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें कौन सा कितनी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। और यहाँ पे पहले वाले में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो फ्री प्रोफेशनल ईमेल है, जो बजट फ्रेंडली है, वो आपको उसमें ये एडिशनल जो फीचर्स है ये आपको नहीं मिल पाएंगे।
तो अब अगला जो प्रोसेस है, अब आपको अगर ये सिलेक्ट करना है, ये परचेज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आप ये चाहते हो तो आपको ये आप ऐड टू कार्ट कर दीजिए इसे। अब यहाँ पे वो बात जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था वही बात आ गई। अगर आप 36 मंथ्स के लिए इसको परचेज़ करते हो तो आपको 99 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी, और अगर आप 24 मंथ्स के लिए इसको परचेज़ करोगे तो उसके लिए आपको 149 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको ये परचेज़ करना होगा। और अगर आप 12 मंथ्स के लिए परचेज़ करोगे तो 169, और अगर 1 मंथ के लिए परचेज़ करोगे तो 199 में। तो अभी तो मैं ये 1 मंथ वाला ही फ़िलहाल परचेज़ करूँगा। तो इसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट बताएगा 199 रुपीज़ का है। और यहाँ पे एडिशनल कुछ सर्विसेज ये सजेस्ट करते हैं, क्या आप अपनी इस वेबसाइट के लिए, इस होस्टिंग के लिए अगर आपको एडिशनल कुछ सर्विसेज अगर आपने परचेज़ करनी है तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने वेबसाइट बैकअप जो ऑटोमेटिकली बैकअप बनता है वो सर्विस अगर आपने परचेज़ करनी है तो एडिशनल 199 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होगा। तो अभी हम फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो नो थैंक्स हम इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको SSL सर्टिफिकेट भी परचेज़ करना होगा तो उसके लिए भी आप 329 रुपीज़ पर मंथ ये भी एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। बट अभी फ़िलहाल हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा होस्टिंग परचेज़ करना है, तो हम खाली होस्टिंग परचेज़ करेंगे। इनका क्या फंक्शन है SSL सर्टिफिकेट का, वेबसाइट बैकअप का, इनको जो आने वाली वीडियोस होगी उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो हमारा होस्टिंग परचेज़ करने का है, वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोमो कोड, हमें एक प्रोमो कोड ऑटोमेटिक मिल गया जो GoDaddy की ओर से हमें ऑफ़र मिला है, जिसमें हमारे 25.07 रुपीज़ हमारे जो ये लेस होके हमारा जो अमाउंट बनेगा वो है 164.37। अब जो 199 का हम पर मंथ फॉर 1 मंथ अगर हम परचेज़ कर रहे थे होस्टिंग, अब वो कितने में हमें मिल रहा है 164 पे। तो ठीक है, 25 रुपीज़ हमारे बच गए। तो चेकआउट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट का ये लेआउट आएगा। अब आपने पेमेंट कैसे करनी है, अगर आप देखो यहाँ पे कंट्री का नाम है इंडिया से हो, अगर आप इंडिया में परचेज़ करना चाहते हैं तो इंडिया पे क्लिक करोगे। क्रेडिट कार्ड से करोगे तो क्रेडिट कार्ड क्लिक करके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होगा वो, और जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप सब फिल करोगे। डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करो, और अगर नेट बैंकिंग से करना होगा तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। और आज हम ये जो वेब होस्टिंग परचेज करेंगे वो हमारा नेट बैंकिंग प्रोसेस ही रहेगा। तो नेट बैंकिंग में मैं क्लिक करूँगा और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट परचेज़, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये अब रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे पेमेंट गेटवे में। अब यहाँ पे जो हमारा बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप लॉगिन हुए हो तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज़ जो फील्ड्स आपको लग रही है कि ये ठीक नहीं है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना होगा नेट बैंकिंग का, और यहाँ पे नेट बैंकिंग कौन से बैंक की है वो बैंक आपको सिलेक्ट करना होगा। और मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अब आपका ये विंडो ओपन होगा जिसमें आपका जिस बैंक का आपका नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो उसका
ये पॉपअप सामने आएगा। अब आपको यहाँ पे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपके नेट बैंकिंग का होगा वो आपको लॉगिन करना, वो फिलअप करना होगा और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, अब बाकी सब कुछ जो भी हमारा प्रोसेस था पेमेंट का वो कंप्लीट हो गया है। जस्ट एक क्लिक पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा बिलिंग एड्रेस शो हो रहा है। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड कंफर्म गोडैडी इंडिया डोमेन नेम एंड डोमेन्स एंड होस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ट्रांजैक्शन डिटेल, ये पूरी डिटेल उस ट्रांजैक्शन की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपको ये सब कुछ चेक करके क्या ये डिटेल सही है, और अगर सही है तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। अब अगर आप SBI नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब आपको ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपके फ़ोन में SMS के रूप में आएगा। अब आपको वो फिल करना होगा। परचेजिंग का ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब अकाउंट में जाकर चेक करते हैं क्या ये परचेज हुआ, ऑर्डर सक्सेसफुली परचेज हुआ या नहीं हुआ। अब आपको अपने अकाउंट पर जाना होगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है मैनेज होस्टिंग का, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपने होस्टिंग परचेज़ की है, एक पहले से परचेज थी और एक जो अभी परचेज़ किया वो हमारी ये होस्टिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा होस्टिंग परचेज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।